हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रभु शिमलिक तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल मैथ्स क्लासेस पर, पीएम क्लासेस पर। हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, प्रश्नावली संख्या 12। आपने नाम देख लिया होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, तो आपके मन में विचार आया होगा सबसे पहले इस नाम पर, क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन और किसका है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। हम किसका ज्ञात करेंगे इस प्रश्नावली में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। ये नाम और मैं प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले अपनी स्टोरी को थोड़ा सा फ्लैशबैक लेके जाऊंगा। इस स्टोरी को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे अपनी पूर्व कक्षा के ऊपर, ताकि आपका बेसिक नॉलेज थोड़ा सा इसके बराबर आ जाए और फिर ये प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। बस 5 मिनट दूंगा आपको, थोड़ा सा पीछे का भी आपको बता देता हूं और फिर अपन बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कक्षा 10 के सिलेबस में क्या क्या है। हमने अपनी छोटी कक्षाओं में पहले ये पढ़ा था 2D आकृतियां पढ़ी थी अपन ने सबने। 2D आकृतियां क्या होती है आप देखेंगे कि आयत, वर्ग और वृत्त, गोल गोल जो वृत्त होता है वो, ठीक है। इन तीनों आकृतियां जो होती है वो 2D की होती है, यानी कि आप देखेंगे वो एकदम सीधी सीधी दिखती है, उसमें कोई 3D डायमेंशन नहीं है। दो अक्ष ही यूज होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। 3D आकृतियां वो होती है जिनमें तीनों अक्ष यूज होते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। 2D आकृति किसे कहते हैं और 3D आकृति किसे कहते हैं, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं आयत के ऊपर। क्या होता है आयत, इधर देखिए, मैं एक पेज लेके आया हूं आप लोगों के सामने। ये पेज देखिए, दिख रहा होगा। इस पेज में देखिए, ये लंबाई, ये दोनों क्या है, चौड़ाई, और ये वापस लंबाई। ये पूरा एक आयत है। आप पेज को छोड़िए, बोर्ड देख लीजिए। हमारा जो बोर्ड है ये भी क्या है, एक आयत। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये इसके नीचे वाली क्या है, लंबाई। ये क्या है, एक आयत है। तो मैं पहले बात करता हूं आयत के ऊपर। क्या है आयत, अभी बता दिया आयत क्या है। इसके कोनों पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो एवं चारों कोनों पर 90 डिग्री का कोण बना रही हो भुजा, उसे आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। किसी भी चीज का, आयत छोड़ो, किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों में कुछ फर्क होता है, पता है आप लोगों को। सूत्र भले ही पता होगा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है परिमाप और क्षेत्रफल। तो आइए जाने परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये बोर्ड दिख रहा होगा आप सभी को, इसका जो व्हाइट जो ये दिख रहा है भाग, पूरा ये व्हाइट, ये तो है इसका क्षेत्रफल, यानी कि अंदर का जितना भी हिस्सा होता है वो कहलाता है क्षेत्रफल। और ये साइड में जो आपको ये स्टील की ये जो दिख रही है ना, सिल्वर कलर की हल्की, ये एल्यूमिनियम की, ये जो है ये होता है इसका परिमाप। जैसे पेज है, पेज की ये लंबाई जो होगी ये है परिमाप, यानी कि मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो ये इसका परिमाप क्या होगा, ये 10 सेंटीमीटर प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, यानी कि साइड की जो बॉर्डर जो होती है, सीमा, साइड की जो बॉर्डर होती है, उनका जो योग करते हैं वो कहलाता है परिमाप, किसी भी वस्तु का हो गया। और बीच का जो होता है वो कहलाता है क्षेत्रफल। आयत के ऊपर बात करते हैं, परिमाप होता क्या है। आयत देखिए, दो लंबाई है, एक ये, दो चौड़ाई है, एक ये। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, लंबाई को हम सूत्र में क्या प्रयोग करेंगे, L, लंबाई को L लेंगे, चौड़ाई को B और ऊंचाई को क्या लेंगे, H, हाइट, ठीक है। परिमाप, आयत का परिमाप क्या है, परिमाप का सूत्र होगा साइड की जो बॉर्डर है उनको जोड़ना परिमाप कहलाता है। तो साइड में दो लंबाई है, L प्लस L, दो चौड़ाई है, B प्लस B, एक एरी और एक एरी, चार हो गए। अब देखिए L कितने हैं, दो है, एक और एक, 2L। चौड़ाई कितनी है, 2, 2B। अब दो इसके पास भी है, दो इसके पास भी है, तो दोनों क्या करते हैं, दो को बाहर निकाल देते हैं। दोनों सोचते हैं कि दो को बाहर निकाल दो, दो इसके पास भी है, दो इसके पास भी है, दो को कॉमन ले लो। अब दो को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, L प्लस B। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल को हमेशा गुणा किया जाता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का
क्षेत्रफल। ये आपने कक्षा 5 में पढ़ा होगा। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी बेसिक जानकारी इंपॉर्टेंट है। आगे जो बड़े बड़े जो सूत्र बनेंगे, इन आयत से मिलके घन बनते हैं, घनाभ बनता है, जो अपन प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अपने पास चाहिए, नोट कर लीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं वर्ग। क्या होता है वर्ग? लंबाई को m से, चौड़ाई को b से और ऊंचाई को h से, ये भी नोट कर लिया होगा। हम आगे दर्शाने वाले हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग कैसा दिखता है वर्ग? वर्ग एक्चुअल में देखिए ऐसी आकृति होती है। वर्ग लाना भूल गया मैं। देखिए ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। आयत में तो क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि लंबाई लंबाई एक जैसी और चौड़ाई चौड़ाई एक जैसी, लेकिन इसकी चारों भुजाएं सेम होती है। इसकी जो होगी वो चारों भुजाएं सेम होती है। ये जितनी है उतनी उतनी ये है, और उतनी की उतनी ये और उतनी की उतनी ये है ना। तो इसका अपन परिमाप निकालेंगे। परिमाप सबके लिए सेम है। क्या होता है परिमाप? सूत्र सेम नहीं है, परिमाप सेम है, ये बोल रहा हूं मैं। सूत्र तो अलग अलग होता है। अब इसका परिमाप क्या होगा? ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। इस भुजा को मैं मान लेता हूं a, क्योंकि इसको अपन लंबाई नहीं बोल सकते, चारों भुजाएं सेम है, चौड़ाई और लंबाई दोनों सेम है, तो इसको अलग अलग नहीं लेंगे। इस पूरी भुजा को क्या ले रहा हूं? a। अब देखिए ये a है और ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। चारों को a क्यों लिया? क्योंकि चारों सेम है। ये जितनी है उतनी की उतनी है। ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। चारों को जोड़ेंगे a प्लस a। परिमाप यही होता है, साइड साइड की बॉर्डर को जोड़ना, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे, ये इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और फिर इसकी लंबाई, चारों की लंबाई को जोड़ेंगे तो वो कहलाता है परिमाप। अब देखिए a कितने? 1 2 3 4, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 है। ये क्या हो गया अपना परिमाप? 4 है, क्या है? परिमाप। आगे बात करते हैं हम क्षेत्रफल के ऊपर। क्षेत्रफल क्या होता है? नोट कर लिया होगा। आगे देखिए क्षेत्रफल, जब मैं बोलूं तभी नोट करना है, चलती क्लास में नोट मत करना, वरना ध्यान नोट करने में होगा कि हम उतारो 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 फटाफट, तो जल्दी जल्दी उतारने में होगा। अब देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई कर देते हैं। इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं है, और लंबाई और चौड़ाई की जगह क्या है? a, तो मैं a इंटू a करूंगा। जब a इंटू a किया तो क्या हो गया? a स्क्वायर। ठीक है, क्या मिल गया अपने पास? क्षेत्रफल a स्क्वायर। ये परिमाप और क्षेत्रफल हो गया वर्ग का। तो साथियों कर दिया होगा आप लोगों ने नोट। आगे बढ़ते हैं, वर्ग के बाद नंबर आता है वृत्त का। चलिए आगे बढ़े। वृत्त क्या होता है? वृत्त, वृत्त का मतलब होता है सर्कल। सर्कल से आप समझ सकते हो, यानी कि गोला। ये गोला दिख रहा होगा सभी को, इसको वृत्त बोलते हैं। किसी भी गोले को बोलते हैं वृत्त। ठीक है, इस वृत्त में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। वृत्त में दो चीज होती है। देखिए किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब अपन जानते हैं सीधा सामने, तो ये कहलाता है व्यास। ये पूरा क्या कहलाता है? व्यास। और क्या होता है इस वृत्त में? देखिए केंद्र जो होता है इसका बीचों बीच जो पॉइंट होता है, वहां से अगर अपन बाहर, ये जो बाहर वाली जो लाइन है यहां तक आते हैं तो ये कहलाता है आर। ठीक है, बाहर वाली ये जो लाइन है इसको बोलते हैं परिधि। बाहर वाली ये जो लाइन दिख रही है इसको परिधि बोला करते हैं। ये व्यास है और ये त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या चारों तरफ सेम होती है, पूरे वृत्त की त्रिज्या सेम होती है। अब देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है। परिमाप के ऊपर बात करें या फिर परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप कितना होता है? ठीक है, वो देखिए वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या है ये 2 पाई आर? तो ये गणितज्ञों द्वारा विश्लेषण किया गया और फिर ये सूत्र निकाला गया है 2 पाई आर। पाई क्या है? पाई इसमें रखा गया मान है, और वो मैं आगे अपने लेक्चर में बताऊंगा जहां पे आएगा वहां पे कि पाई क्या है और पाई का मान क्या है।
ठीक है। आगे है क्षेत्रफल, परिमाप या परिधि एक ही है। और आगे बात करते हैं हम क्षेत्रफल के ऊपर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा, ये पाई आर स्क्वायर है ना। अभी ये आगे यूज होने वाला है, 5 मिनट के अंदर यूज होने वाला है। नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा सभी सूत्र। यदि आप ये सूत्र याद नहीं करेंगे, आज का जो लेक्चर हुआ है वो, इस लेक्चर में अगर आपने सूत्र याद नहीं किए तो प्रश्नावली आगे समझ में नहीं आएगी। मैं अपनी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, प्रश्नावली आगे समझ में नहीं आएगी अगर सूत्र याद नहीं है तो। सबसे पहला कार्य आपका यही है कि प्रश्नावली जैसे ही खत्म हो, आज का लेक्चर आप देखो, नोट कर लेना सभी सूत्र, और कैसे भी करके आने वाले 1-2 दिन में सूत्र याद करके फिर अगला लेक्चर देखना, ताकि बढ़िया समझ में आएगा। यदि आपको सूत्र याद नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन सूत्र याद है तो ये मेरी गारंटी, हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा और वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। शुरू करते हैं अपने प्रश्नावली जो है 12वीं, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ आकृतियां दिख रही होगी। आकृति नंबर 1 देखिए, ये है घनाभ। आकृति नंबर 2 जिसको शंकु बोलते हैं, और 3 को बेलन, और चौथे को वृत्त। 4 आकृति दे रखी है। अब इन आकृति पे बात करते हैं। अब 10वीं में जो है, इस चैप्टर में अपने जो काम आने वाला है वो सब पढ़ेंगे, और सब इंपॉर्टेंट सूत्र है, इनके जो सूत्र हैं जिनसे प्रश्नावली बन रही है वो सूत्र अपन पढ़ेंगे। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि जब तक अपन को प्रश्नावली का नाम कंफर्म नहीं होगा, पता नहीं पड़ेगा नाम क्या है, तब तक अपन आगे बात कर ही कैसे सकते हैं, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आयत जो आप लोगों ने देखा था, अभी जो आयत देखा था वो 2D में था, तो उसका एक पृष्ठ था। जो अपना जो आयत था, मैं लेके बता देता हूँ, ये पेज, ये देखिए, ये एक पृष्ठ का है ना, एक पूरा पृष्ठ है। ऐसे क्या करते हैं, अलग अलग पृष्ठ से मिलके एक घनाभ बनाते हैं। आइए अपन पढ़ते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है? देखिए घनाभ इस प्रकार दिखता है कुछ। देखिए घनाभ दिख रहा होगा आपको। ये जो है ये घनाभ है, आपको ऐसा बॉक्स टाइप दिख रहा होगा। तो इसका जो ये एक पृष्ठ है, ये सामने वाला जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं पृष्ठ। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो एक पृष्ठ है, ऐसे इस कितने पृष्ठ है? 6 पृष्ठ है टोटल। मैं अभी आपको बता देता हूं। आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप अभी जिस कमरे में बैठे हो और क्लास देख रहे हो मेरी, उस कमरे में देखिए पृष्ठ कितने हैं। देखिए आप जमीन पे है, वो जमीन एक, फिर साइड साइड में 4 दीवार है, एक छत हो गई, एक जमीन हो गई, साइड की 4 दीवार, टोटल 6 पृष्ठ है। तो घनाभ आयतों से मिलकर बनता है और घन वर्ग से मिलकर बनता है। ये के छोटे छोटे आयत है, इनसे मिलकर वो 3D बने हुई आकृति। देखिए मैं आपके सामने लेके आता हूं। अभी एक बॉक्स पड़ा था मेरे घर में, तो मैंने सोचा चलो लेके आ जाऊं। अब देखिए ये बॉक्स दिख रहा होगा, ये जो है ये घनाभ है। ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है, ये बॉक्स है एक घनाभ। देखिए ये एक पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, एक ऊपर है, एक नीचे, 1 2 3 और 4 पृष्ठ ये हो गए। टोटल ये कितने पृष्ठ है? 6 पृष्ठ है। ये सामने जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पृष्ठ। आयत में क्या था? आयत में से पृष्ठ नहीं थे, वो केवल ऐसी आकृति थी। ये पूरी 3D है, आप सामने से देखकर नहीं बता सकते हो, आपको पूरी आकृति देखनी पड़ेगी। ये देखिए बोर्ड में देखिए, दिख रही है। अब इसमें देखिए ये है इसकी लंबाई। इसमें क्या क्या है? आयत में तो क्या थी? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। अब घनाभ में बात करते हैं। घनाभ में क्या है? ये है इसकी लंबाई, दिख रही है लंबाई, ये लंबाई है। अब आप बोलोगे चौड़ाई कहाँ है? ये रही चौड़ाई, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, और ये जो है ये इसकी हाइट है कि ये बॉक्स इतना ऊंचा है। ये दिख रही होगी हाइट, ये हाइट है, h लिखा हुआ है। ये पूरी लंबाई, ये h और ये b।
अब मेरे को बताओ, इसका अगर मेरे को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब क्या होता है, इसके जितने पृष्ठ है टोटल उन सबका क्षेत्रफल निकालना है। टोटल कितने पृष्ठ है अपने पास? 6 पृष्ठ है। देखिए पहला वाला पृष्ठ देखिए, ये जो अभी आपको सामने सामने दिख रहा है, ये देखिए ये लंबाई है, ये ऊंचाई, दो ऊंचाई है दो लंबाई है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये तो अभी एक आयत ही है ना, सामने जो आपको दिख रहा है ये आयत है, ये भी एक आयत है और ये भी एक आयत है। छोटे छोटे ऊपर नीचे 6 आयत से मिलकर ये घनाभ बना है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने आपको सिखाया था, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी है? l, चौड़ाई क्या है? h। यहाँ पे b नहीं लेंगे, b इसका ये रहा, h है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि l इंटू h। अब देखिए ये इधर साइड से लेते हैं, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का मतलब होता है गुणा करना। पहले इस आकृति को देखिए, ये है एक आयत, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी लंबाई है b और चौड़ाई है h है, तो ये क्या हो गया अपने पास? b इंटू h, ये है l इंटू h, ये b इंटू h। और ऊपर वाला अगर अपन देखें तो ये है l और ये है b। ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये l है और ये b है, तो l इंटू b करोगे, l इंटू b, b इंटू h और h इंटू l। ये हो गया इसका पृष्ठों का क्षेत्रफल। टोटल कितने पृष्ठ है? देखिए एक तो ये ऊपर वाला पृष्ठ है और सेम टू सेम नीचे वाला, तो 2 सेम पृष्ठ हो गए। आपके जिस कमरे पे बैठे हैं उसकी छत और नीचे जो जमीन है वो दोनों सेम टू सेम है, जितनी छत है उतनी जमीन है नीचे, दिख रही होंगी। फर्श देखिए और ऊपर छत देखिए, तो दो जो ऊपर वाले का क्षेत्रफल होगा वो नीचे वाले का। साइड साइड की 2 दीवारें एकदम सेम होगी और सामने सामने की 2 दीवारें एकदम सेम होगी। तो ये वाले जो पृष्ठ है ये दोनों सेम है, इधर साइड साइड वाले दोनों पृष्ठ सेम है, और ये और इसके पीछे वाला ये दोनों पृष्ठ सेम है ना। तो टोटल पृष्ठ कितने हैं अपने पास? 6। तो चलिए आइए बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। क्या होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? देखिए आगे बात करता हूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले मैं नीचे वाले पृष्ठ का बात करूं तो सबसे नीचे वाला जो पृष्ठ है उसके लिए l इंटू बी 2 है, सेम नीचे वाले कितने हैं? 2। देखिए l इंटू बी, सबसे नीचे वाला जो पृष्ठ होता है ये, इसके लिए ये देखिए ये पूरी क्या है? l है, b क्या है? ये नीचे वाला पृष्ठ हो गया, ये b है, b दिख रहा होगा। तो l इंटू बी किया तो नीचे वाले का क्षेत्रफल आ गया। अब नीचे वाले का जो क्षेत्रफल है वो ऊपर छत जो है, ये इस घनाभ के जो ऊपर वाला जो है ये वाला और ये वाला ये दोनों सेम है, तो सेम जो इसका क्षेत्रफल है वो उसका हो गया, इसकी इसीलिए मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया है ना। टोटल 6 पृष्ठ है, 2 2 2 2। अब देखिए ये साइड वाला पृष्ठ देखिए, इसको बोलते हैं h। ये पूरी जो है वो है हाइट h है और ये b है। ये साइड साइड के जो होते हैं वो सेम होते हैं, मैंने अभी बॉक्स में बताया था, साइड के ये दोनों सेम है। इसका क्षेत्रफल हो गया 2bh, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई क्या है b और चौड़ाई क्या है h है, प्लस 2। आगे देखिए अपन इसकी बात करते हैं 2l h और l लंबाई। अब ये देखिए ये सामने वाला जो पृष्ठ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये मैं मार्कर से ये जो कर रहा हूं ये वाला पृष्ठ देखिए, इसके लिए लंबाई क्या है l, चौड़ाई क्या है h, तो 2lh। 2 मैंने इंटू क्यों किया? क्योंकि ये जो पृष्ठ है जो आपको सामने दिख रहा है ऐसा का ऐसा सेम पृष्ठ पीछे भी है, बॉक्स में दिख रहा होगा। ये देखिए ये जो है l इंटू h किया मैंने अभी, l इंटू h क्यों किया l इंटू h? क्योंकि ये सामने आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है l और चौड़ाई है h। अब ऐसा का ऐसा पृष्ठ आपको कहां देखने को मिलेगा? आप बोलोगे सर एकदम पीछे कर दीजिए, सेम टू सेम पृष्ठ ये है और ये है, दोनों एक जैसे, तो जो क्षेत्रफल इसका निकलेगा वही क्षेत्रफल इसका भी निकलेगा, तो इसीलिए मैंने 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो इसको मैं कॉमन ले रहा हूं। 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2bh प्लस lh।
ये मिल गया अपने पास सूत्र, ये सूत्र मिल गया है, ये यहां तक ही नोट करना है। ये देखिए ये सूत्र मिल चुका है, 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल इंटू एच या फिर एच इंटू एल करो, एक ही बात है। ये हो गया आयत का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब समझ गए, पृष्ठ का मतलब क्या है, ये जो पृष्ठ दिख रहे हैं ये इनका क्षेत्रफल। किसी भी आयत का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, आयत सॉरी घनाभ का, किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, 2 एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल, 2 कोष्टक एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। नोट कर लीजिए, ये घनाभ बना दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बात करेंगे। L इंटू एच और B इंटू एच है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल है ना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच। सॉरी L इंटू एच और B इंटू एच, L इंटू एच करेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा ये जो सामने सामने के जो पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल, एक ये और एक ये साइड के। इसमें क्या ऊपर वाला और नीचे वाला जो होता है वो काउंट नहीं होता, केवल साइड साइड के जो चार होते हैं वो ही काउंट होते हैं। जैसे ये है अपने पास ये घनाभ है, अब घनाभ का ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, ये दोनों काउंट नहीं करना है, साइड के जो चार दिख रहे हैं वो ही काउंट करना है ना। वो हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात करता हूं मैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन, घनाभ को छोड़ो, पहले ये बता दो आयतन क्या होता है। आयतन पता है? आयतन कैसे निकालते हैं किसी का? देखिए मेरे पास एक बोतल है, फिलहाल में बोतल है, सैनिटाइजर की बोतल दिख रही होगी आप सभी को। इसमें जो ये सैनिटाइजर भरा हुआ है, इसमें जो सैनिटाइजर भरा हुआ है, तो ये कितना बड़ा है वो होता है इस बोतल का आयतन। इसके अंदर कितनी जगह है कि मैं सैनिटाइजर भरूं, है ना। सैनिटाइजर जो भर रहे हैं वो कितना आ सकता है इसके अंदर। अपन देखते हैं जैसे दवाई की शीशी कुछ भी होता है 700 ml 1000 ml ऐसे जो होते हैं ml में, इसके अंदर कितना सैनिटाइजर आ सकता है, कितने ml में आ सकता है, तो वो होता है आयतन। जितना आ सकता है वो उसका आयतन कहलाता है। अब इसका आयतन कैसे निकालेंगे? आयतन कैसे निकालोगे? तो इसके नीचे का जो आधार दिख रहा है, आधार का मतलब हो गया ये नीचे वाली जगह, और इसकी ऊंचाई, इस आधार के क्षेत्रफल को और इसकी ऊंचाई को जब आप गुणा करोगे तो किसी भी चीज का आप आयतन निकाल सकते हो। चाहे जरूरी नहीं है वो बोतल हो, घनाभ, घन, गोला, सबका अपन आयतन निकाल सकते हैं। तो देखिए ये है अपने पास घनाभ। घनाभ का आधार क्या हो गया? ये नीचे वाला, इस नीचे वाले को बोलते हैं आधार। तो ये आधार है, ये आधार दिख रहा होगा। ऊंचाई क्या है? h। आधार यानी कि ये आयत है, ये पूरा आधार क्या है? आयत है। देखिए ये हो गई इसकी लंबाई l है, ये क्या है? b है। तो ये क्या है? इसका आधार। इस आधार, ये आधार की आकृति कैसी है? आयत जैसी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? l इंटू बी। तो आधार का क्षेत्रफल हो गया l इंटू बी। और ऊंचाई कितनी है? h, तो h से गुणा कर लूंगा, जिससे क्या निकल जाएगा? इसका आयतन। इसका आधार देखिए नीचे वाला है, नीचे वाले के लिए लंबाई है b इंटू ये, l इंटू बी किया, आधार कितना होता है? l इंटू बी इंटू ऊंचाई। किसी भी चीज का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने बता दिया, उसके आधार का क्षेत्रफल और उसकी जितनी हाइट है उसको गुणा करते हैं। आधार का क्षेत्रफल, आधार आयत है इसलिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मैंने लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिया। ऊंचाई कितनी है? h। ये नोट कर लीजिए।
आगे बात करते हैं घन के ऊपर। घन क्या होता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं घन के ऊपर। ये सूत्र सभी को याद करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन, यही सूत्र से पूरी प्रश्नावली चलने वाली है। ठीक है, आगे देखिए घन पे बात करते हैं। घन घन किससे मिलकर बना होता है? घन बना होता है वर्गों से मिलकर। ये देखिए आपके सामने ये आकृति दिख रही होगी, ये है घन। घनाभ आयत से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि ये नीचे वाली भुजा होती है, ये भी सेम, इसकी जो हाइट होती है वो भी सेम, और इसकी चौड़ाई जो होती है वो भी सेम होती है। यानी कि ये हाइट है, जितनी हाइट है उतनी चौड़ाई है और उतनी की उतनी लंबाई है, तीनों सेम होती है। ये देख लीजिए आप, मैं आपके सामने लेके आया हूं, आपके सामने ये लेके आया हूं घन को। ये देखिए ये बॉक्स दिख रहा होगा आपको, इसकी ये जितनी है उतनी की उतनी ये है और उतनी की उतनी ये है, तीनों सेम है। ये हो गया एक घन। घन देख लीजिए ये, तो इसमें क्या है कि ये लंबाई और ये ऊंचाई दिख रही होगी आप लोगों को, ऊंचाई और ये लंबाई, और ये इधर की जो ये है चौड़ाई, चौड़ाई इसकी सेम है। तीनों चीजें जब सेम रहती है तो वो कहलाता है घन। घन और घनाभ में बस ये छोटा सा डिफरेंस है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, तीनों अलग अलग होती है। इसमें क्या होता है, जितनी लंबाई है उतनी की उतनी चौड़ाई और उतनी की उतनी ऊंचाई है और सेम होता है। जैसे आयत और वर्ग होता है वैसा का वैसा घन और घनाभ होता है। तो आइए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का क्षेत्रफल था 2l इंटू बी और b इंटू एच प्लस h इंटू एल। सेम टू सेम यही सूत्र लगेगा, वही फॉर्मेट में चलेगा। 2l इंटू बी, इसकी l क्या है, a है, b क्या है, a है, तो a इंटू a यानी कि a स्क्वायर। b क्या है सर, आप बोलोगे सर a है। h क्या है, तो आप बोलोगे वो भी a है, क्योंकि ये लंबाई है, ये भी a है, चौड़ाई है वो भी a है और ऊंचाई भी a है। कुल मिला के l की जगह भी a, b की जगह भी a और h की जगह भी a रख दो। a इंटू a करोगे तो a स्क्वायर और a स्क्वायर। टोटल a कितने हैं अपने पास, 1 2 3, 3a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर। अब देखिए कोष्टक खुलेगा तो अंदर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6a स्क्वायर। यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना आया, 6a स्क्वायर। नोट कर लीजिए आप, 6a स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कैसे निकला समझ गए, l इंटू बी किया, इसका l भी a है और b भी a है, क्योंकि सब सेम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है, तीनों को a ले लिया। b इंटू h किया और h इंटू l किया, a इंटू a किया तो a का स्क्वायर, तीनों a स्क्वायर, स्क्वायर कितने 3 है, 3 ले लिया और 3 इंटू 2 किया तो 6। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यदि आप इसको इस तरह नहीं समझ सकते हो तो एक और तरीका है मेरे पास। देखिए घनाभ जो होता है वो वर्गों से मिलकर बना होता है। 6 पृष्ठ इसके घनाभ के भी है, देखिए एक ये, एक पीछे, एक इधर, दो ऊपर, एक सॉरी ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 2 साइड में और 2 इस साइड में, टोटल 6 पृष्ठ है। और मेरे को बताओ एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, आप बोलोगे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो, क्योंकि ये क्या है, ये देखिए मेरे साथियों, ये है एक वर्ग, ये पूरा एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। अभी पढ़ाया था मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, a स्क्वायर। इसके पास टोटल कितने वर्ग है, एक ऊपर एक नीचे, 4 साइड साइड में 6 वर्ग है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6a स्क्वायर। हो गया इजी, समझ में आ गया। आगे देखिए पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बात करते हैं हम। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने बोला था कैसे ज्ञात करना है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में चारों साइड की दीवारें वगैरह जो होती है, चारों साइड का तो आता है, लेकिन ऊपर और नीचे का नहीं आता। ये इसका ऊपर है, ये इसका नीचे है, ये काउंट नहीं होगा, लेकिन चारों साइड के पृष्ठ काउंट हो जाते हैं। अब देखिए चारों साइड के पृष्ठ, टोटल इसके पृष्ठ कितने थे? 6, और 6 का सूत्र क्या था? 6a²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल 6 पृष्ठ थे, और 6 पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6a²। अपन को कितने पृष्ठ का निकालना? 4 का। तो 4 का क्या होगा? 4a²। इजी। आगे देखिए अपन निकालेंगे आयतन। नोट कर लीजिए। देखिए आयतन क्या है? घन का आयतन। आयतन देखिए, आयतन है लंबाई इंटू चौड़ाई, इसके आधार का क्षेत्रफल प्लस इंटू ऊंचाई करना था। आधार क्या है? आधार भी एक वर्ग है, क्योंकि ये पूरा एक वर्ग से मिलकर बना है। आधार की लंबाई ये रही ए, ये नीचे वाला जो ये जो दिख रहा है, मैं मार्कर से जो निशान कर रहा हूं देखेगा, ये है इसका आधार। आधार की लंबाई है ए और चौड़ाई भी है, तो ए इंटू ए। अब आप बोलोगे ऊंचाई, तो ऊंचाई भी ये है। आयतन कैसे निकालता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी ए है, तो ए इंटू ए, टोटल क्या हो गया? ए क्यूब। ये हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं घन का आयतन। चलो साथियों आगे बात करते हैं बेलन के ऊपर। तो चलिए आगे बात करते हैं बेलन के ऊपर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन वगैरह सब। देखिए बेलन के ऊपर बात करते हैं। बेलन के ऊपर क्या होता है? बेलन जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये है बेलन। ऊंचाई और ये गोल गोल। अभी मैं आपको बता देता हूं, जस्ट वेट। ये देखिए ये बेलन लेके आया हूं। ये कागज का जो बना हुआ है ये है बेलन, दिख रहा होगा साइड से खोखला, और ये इसकी है ऊंचाई, दिख रही है आपको, है ना? ये इसका बेलन है। अगर इसके ऊपर मैं कुछ ढक्कन वगैरह लगा दूं गोल गोल, ये आगे से दिख रहा होगा, ये पूरा क्या है? एक वृत्त। एक वृत्त ऊपर है, एक वृत्त नीचे, 2 वृत्त है, और ये इसकी ऊंचाई है, ये पूरा गोल गोल मुड़ा हुआ, ये क्या है? बेलन है ना? ये हो गया। अब इसका अपन निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? दोनों में क्या फर्क है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मुड़ी हुई आकृति होती है उनका होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो सीधी सीधी आकृति, जिसके पृष्ठ होते हैं, ये देखिए जैसे बोर्ड के जैसे अभी मैंने बताया था घन नाम, उनकी होती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। इसमें ये मुड़ा हुआ है तो इसका होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका? देखिए सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी ये जो परिधि है, इसकी परिधि किसको बोलते हैं? ये 2πr, और ये h दिख रहा है, और ये नीचे का जो ये दिख रहा है ये वक्र। इसमें पृष्ठ क्या दिख रहा है? ये तो खोखला है, ऊपर नीचे दोनों खोखला है, सिर्फ साइड का निकालना। साइड का क्या है? 2πr, और ऊपर वाला h। टोटल हाइट इसकी कितनी है? 2πr और h। देखो इसको आप इजी वे में ऐसे भी समझ सकते हो। यदि ये बेलन है, अगर मैं इसको काट देता हूं, अगर बीच से काट देता हूं, तो ये एक आयत से मिलकर बना है। देखिए कैसे, मैं अभी काटने लगाता हूं आपको। ये देखिए, ये मैंने जैसे ये बेलन था, ऐसे गोल था, ये बन गया मेरा बेलन। काट के क्या बन गया? ये आयत दिख रहा है, तो ये आयत से मिलके बना है। अब देखिए इसमें क्या है? ये बेलन है, ये वापस हो गया बेलन। ये नीचे वाला जो है
ये क्या है, एक वृत्त दिख रहा होगा आपको, अभी मैंने बताया वृत्त का मतलब होता है गोला, ये वृत्त है। अब देखिए ये पूरा नीचे का ये जो सर्कल दिख रहा है, ये क्या होती है, वृत्त की परिधि, और परिधि किसको बोलते हैं, 2πr को। तो ये पेपर जो आपको दिख रहा है, इसमें देखिए ये जो है, ये है 2πr, ये जो है, और ये लंबाई जो दिख रही है ये है इसकी ऊंचाई। इस 2πr को जब मैंने ऐसे किया तो ये बन गया 2πr और ये h है ना, ये पूरा मेरा बन गया है बेलन, ये बन गया बेलन। अब देखिए ये इसको मैं खोलूंगा तो ये क्या है, आयत। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र का मतलब होता है जो ये साइड का जो ये पृष्ठ दिख रहा है आपको, ये जो पृष्ठ दिख रहा है इसका पूरे का ये पृष्ठ दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा साइड का ये पृष्ठ, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना। खोला, क्या बन गया, आयत। सभी आयत से मिलकर ही बनते हैं बेलन। इसकी लंबाई कितनी है, आप बोलोगे 2πr, चौड़ाई कितनी है, h, n इंटू बी कर देते हैं, यहाँ पे n इंटू बी कर देते हैं, तो n क्या है 2πr और b क्या है, h है, तो उसका गुणा कर लेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh। समझ गए होंगे आप लोग। आगे है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, अभी अपन ने जो निकाला वो था सिर्फ वक्र, यानी कि साइड जो मुड़ी हुई जो आकृति थी उसका क्षेत्रफल है। संपूर्ण का मतलब ये हो गया कि जैसे बेलन है, ये बेलन बताया था अभी, इस बेलन के ऊपर अगर मैं एक गोल गोल ढक्कन लगा दूं और नीचे भी एक ढक्कन लगा दूं, और फिर इस पूरे का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र यानी कि जो मुड़ा हुआ जो पृष्ठ होता है ये गोल गोल, अभी सिर्फ उसका क्षेत्रफल निकाला है। संपूर्ण का मतलब हो गया नीचे ढक्कन है, ऊपर गोल गोल ढक्कन है, नीचे ढक्कन है और पूरा साइड का भी, तो वो हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अब देखिए वक्र यानी कि जो मुड़ी हुई आकृति है ये वाली, ये ऐसे मुड़ी हुई, उसका तो है 2πrh। कैसे आया वो मैंने अभी आपको बता दिया, आयत से आया। प्लस देखिए अभी इधर देखिएगा, इसमें दो वृत्त यूज किए गए हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं ढक्कन लगा देता हूँ गोल गोल, तो वो क्या है, वृत्त है। यहाँ पे क्या है, वृत्त है। तो इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल और इस वक्र का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², एक πr² नीचे और एक वृत्त ऊपर है तो 2πr²। देखिए इधर πr², एक πr² नीचे और एक πr² ये नीचे और ये ऊपर, टोटल कितने में 2πr प्लस 2πr²। अब दो देखिए, दो दोनों के पास है, और क्या है, दो दोनों के पास कॉमन है, r भी दोनों के पास है और पाई भी दोनों के पास है। 2πr 1 प्लस h प्लस r, 2πrh, यहाँ पे h आएगा, यहाँ पे आ जाएगा h प्लस r। 2πr इसके पास है, 2πr इसके पास भी, मैंने 2πr को कॉमन ले लिया तो 2πr बाहर आ गया। अब इसके पास क्या बचा, सिर्फ h, ये सिर्फ h लिख लिया। 2πr बाहर आ गया, r² था, दो r थे, एक r बाहर आ गया, एक r बचा, तो 2πr h प्लस r, ये अपने पास किसका सूत्र बन गया। आपको ये पूरी प्रोसेस ध्यान नहीं रखनी, प्रोसेस में इसीलिए बता रहा हूं ताकि सूत्र अगर आप जब याद करोगे तो जल्दी याद होंगे, क्योंकि ये सब समझ के अपन फिर सूत्र बना रहे हैं, सूत्र कहां से आया वो बता रहा हूं मैं, तो आपको ये जल्दी याद होंगे। ये हो गया 2πr और कोष्टक h प्लस r। नोट कर लीजिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आगे है आयतन। बेलन का क्या है, आयतन। अगर मैं आयतन के ऊपर बात करूं, आयतन मैंने बोला था आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई। ये देखिए ये मेरा बेलन है, इसका आधार क्या है, आप बोलोगे ये सर ये गोल गोल जो दिख रहा है वो आधार है, और आधार क्या है, वो वृत्त है, सॉरी आधार है एक वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, ऊंचाई की h, तो πr²h, πr²h, ये इसका क्या हो गया, आयतन। आयतन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये है इसका
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं शंकु के ऊपर। चलिए, आपको आगे बोर्ड पर आकृति दिख रही होगी, एक शंकु बना हुआ है। आपने दिवाली पे अनार तो जरूर जलाया होगा, अनार जलाया ना, तो वो अनार की जो आकृति होती है वो सेम शंकु होता है। अनार जो होता है वो शंकु होता है। आपने बर्थडे मनाया होगा, जरूर मनाते हो, बर्थडे मनाते हो, बर्थडे मनाया होगा, तो वहां वो जो केप जो आती है सिर पे, बर्थडे केप जो होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, सेम शंकु के जैसी। आप बोलोगे शंकु नहीं लाया, शंकु नहीं लाया मैं, तो शंकु देखिए ये दिख रही होगी, ऐसी आकृति है गोल गोल, बर्थडे केप देखी होगी वो। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये नीचे क्या है, गोल गोल होता है, तो ये है वृत्त, इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये होगी त्रिज्या। अब ये यहां से इस कोने से लेकर इस सेंटर तक, ये जो है ये इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई को मैं डैश डैश से बना देता हूं ताकि ठीक है कंफ्यूज नहीं हो, यूनिक आकृति में बना दो। ये क्या है, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई को अपन लेते हैं h से। अब देखिए ये जो है ये है l, ये पूरा ये जो दिख रहा है l को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर l। जो ऐसे खड़ी होती है ना, जो तिरछी होती है उसको बोलते तिर्यक ऊंचाई। ये है सीधी तो उसको बोलते ऊंचाई। अब देखिए आपको ऐसे इसमें एक समकोण दिख रहा होगा, ये दिख रहा है h, ये अपना h, ये r दिख रहा है, ये r, और ये है अपना h। ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है इसके अंदर। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, वो मैं आगे त्रिकोणमिति पढ़ूंगा तब थोड़ी विस्तार से पढ़ूंगा। अभी आप बस ये ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये होता है। तो इन तीनों में ये संबंध है, ये संबंध भी याद रखिएगा। n स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस आधार ये r स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई n का ये है। आगे अपन क्या करते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को याद रखना है पाई आर एल। ये कैसे आया पाई आर एल, वो छोड़िए, क्योंकि वो क्या है, इसके लिए मेरे को शंकु चाहिए, शंकु को छोटा छोटा काटना पड़ेगा और फिर छोटी छोटी आकृतियां निकालनी पड़ेगी। जैसे अपन ने घन घनाभ का निकाला, वैसे नीचे वाला पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, फिर साइड वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऐसे। तो उसको छोड़िए, अभी इतना दिमाग नहीं लगाना, आप पहले ये सूत्र याद कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, पाई आर एल। आगे है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बस क्लास खत्म होने वाली है, ज्यादा लंबा नहीं है, बस ये सूत्र कैसे भी करके आप याद कर लीजिएगा, श्याम दान दंड भेद जो लगा सकते हो वो लगा के सूत्र याद करना है। संपूर्ण पृष्ठीय यानी कि एक तो ये मुड़ा हुआ जो है वक्र, ऐसे से गोल गोल जो मुड़ा हुआ होता है, वो मुड़ा हुआ जो होता है वो वक्र हो गया, उसका निकाल दिया पाई आर एल साइड साइड का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है नीचे वाले पृष्ठ का भी, तो पाई आर एल ये तो मुड़ा हुआ का है, संपूर्ण का मतलब हो गया नीचे, नीचे क्या है, वृत्त है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। अब इनमें कॉमन निकालो, देखो पाई आर इसके पास भी, इसके पास भी, मैंने पाई आर को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, पाई आर बाहर आ गया, इधर है एल प्लस आर। नोट कर लीजिए ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे अपन निकालते हैं आयतन। आगे है आयतन, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसका क्या है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन है। पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन है, बेलन का। तो बेलन का 1/3 होता है। अगर हम दो समान ऊंचाई के एक शंकु लेते हैं, समान ऊंचाई का
शंकु कैसा दिखता है आप थोड़ा सा देख चुके होंगे। और अनार होता है, वो केव होता है, मैंने एग्जांपल दे दिया। तो समान ऊंचाई के एक शंकु लेते हैं और समान ऊंचाई का एक बेलन लेते हैं। तो 3 शंकु भर के उसमें पानी डालेंगे बेलन में, तब जाके वो एक बेलन पूरा भरेगा। जैसे 3 शंकु भर के उसमें पानी डालोगे तो एक बेलन पूरा भरेगा, इसलिए ये उसका क्या होता है, 1/3 होता है, उसके आयतन के 1/3। शंकु नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं गोला, गोले के ऊपर बात करते हैं। देखिए आपके सामने एक आकृति बनी हुई है गोला। गोला क्या होता है हम देखेंगे। ये क्या मैं 3D में नहीं बना सकता, ये जो आकृति आपको दिख रही है ये मैं 3D में नहीं बना सकता। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि व्रत बना दिया, व्रत नहीं। गोला क्या होता है, जैसे आपने गेंद देखी होगी, मेरे पास ये अवेलेबल है अभी फिलहाल में, ये गेंद देखिए, स्माइली गेंद, स्माइली ये दिख रही है, ये पूरा क्या है, गोला है। गोले में बस ये फर्क होता है, अंदर से खोखला होता है। प्लास्टिक की गेंद देखी होगी आपने, स्माइली गोल है। तो ये अब देखिए सामने से तो यूज लगता है एक व्रत बनेगा, बोर्ड पे तो ऐसा बना नहीं सकते। तो ये है अपने पास गोला। इसका क्या ज्ञात करेंगे, पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले। इस पूरी बॉल का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दोनों एक ही है। वक्र का मतलब होता है जो मुड़ा हुआ है, गोल है तो बॉल पूरी मुड़ी हुई है। संपूर्ण पृष्ठ का बोले तो पूरा पृष्ठ ये है तो भी मुड़ी हुई बॉल का ही वही है। एक ही बात हो गई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, दोनों में एक ही है ना। ये तो इसमें वो जैसे प्लास्टिक वाली बॉल देखी होगी, ये एक थोड़ी छोटी बॉल है। अगर मैं इसको काटूं तो आपको दिखेगा कि 2 समान भागों में बैठ जाएगी और अंदर से पूरी क्या होती है, प्लास्टिक की बॉल खोखली होती है, खोखली होती है। तो जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है वैसा गोला होता है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, दोनों एक ही है। दोनों का मतलब होता है 4πr²। r क्या है, त्रिज्या है, पाई और 4π। इसका आयतन पूछे अगर आपको, अगर गोले का आयतन की अगर हम बात करें, आयतन आ गया तो r³ हो जाएगा 4/3 πr³, है ना। 4/3 πr³। सूत्र नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब आगे जो है अपने पास वो लास्ट आकृति है अर्धगोला, है ना। जो लास्ट आकृति है वो अपने पास है अर्धगोला। तो चलिए बात करते हैं अर्धगोले के ऊपर। सामने देख सकते हैं आप अर्धगोला दिख रहा होगा। अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बात करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर बात करें तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वो अर्धगोला तो समझ गए होंगे, जो गेंद होती है प्लास्टिक की गेंद देखी होगी, अगर उसको बीच से काट दे, आधा कर दे, तो वो क्या बन गया अपने पास, अर्धगोला। अब देखिए इसमें क्या है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4πr² गोले का। ये क्या है, अर्ध है यानी कि आधा, तो इसका आधा कर दो। आधा करने के लिए क्या करते, 2 का भाग, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr²। इसमें r आपको कैपिटल लेना है ना, तो ये आपने देख लिया होगा 4πr² का आधा क्या हो गया, 2πr²। पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², उसका आधा कर दिया तो अर्धगोले का बन गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर। तो देखिए आगे है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
आप ये मत सोचिएगा कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक है तो इसका भी एक ही होगा, नहीं होगा एक। इसका एक नहीं होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा। जो मुड़ी हुई आकृति है उसका तो है 2πr²। और नीचे आप देखिए जैसे बॉल है, अपने पास अगर बॉल है उसको अपन ये बॉल है इसको काट दिया जैसे, तो नीचे की ये जो गोल गोल जो आकृति ये वृत्त बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल तो बाकी है। तो जो मुड़ी हुई आकृति है वक्र हुई है जैसे मुड़ी हुई है बॉल, उसका तो है 2πr²। और नीचे जो वृत्त बना हुआ है उसका है πr²। टोटल कितना हो गया 3πr²। दो तो ये एक है 3πr²। आगे बात करते हैं आयतन के ऊपर। आयतन देखिए, आयतन क्या होगा इसका? आयतन उसका था 4/3 πr³। ये है अर्धगोला तो उसका आधा हो जाएगा, तो 4/3 πr³ था उसका, इसका 4 की जगह क्या हो जाएगा 2, 2πr³ इसका आयतन हो जाएगा, है ना। नोट कर लीजिए। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी क्लास को देखने के लिए। फिलहाल इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, विराम करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल और आप एक कार्य जरूर करिएगा, सभी सूत्र जो सूत्र मैंने यहाँ पर बताए हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिन जिन आकृतियों का बताया वो पूरे कंप्लीट करके ही क्लास लेवे। अपना नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तब आप वो पहले सूत्र याद कर लें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, बाकी भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए।